यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, टीईटी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने जाने वाले हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियो में प्राप्त होगा। सफलता अब दूर नहीं। पहला प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप है? ए गधा, बी गर्दभ, सी गदर्भ या डी गदर्भ। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, गधा का तत्सम गर्दभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव शब्द है? ए कटरना, बी कपाट, सी कपड़ा या डी कपट। आंसर बताइएगा। आरओ प्री एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, करपट शब्द का तद्भव कपड़ा है। अगला प्रश्न है, ससुर शब्द का तत्सम होगा? ए सस्वर, ए श्वश्रु, सी ससुर या डी श्वशुर। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, ससुर शब्द का तत्सम श्वशुर होगा। अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? ए है बी अश्व, सी घोड़ा या डी तुरंग। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, घोटक का तद्भव घोड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? ए सुंदर, बी साइकिल, सी अंगूठा या डी फटाफट। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, फटाफट जो है देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी या डी फ्रेंच। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, चाय है जो है चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ए फ्रेंच, बी डच, सी चीनी या डी अंग्रेजी। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ए अनजान, बी अजान, सी अजाना या डी अनजान। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ए जापानी भाषा, बी चीनी भाषा, सी फ्रांसीसी भाषा या डी पुर्तगाली भाषा। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, काजू शब्द पुर्तगाली भाषा से संबंध है। अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम है? ए हरदी, बी हरिद्रा, सी हल्दिका या डी हरद्रिका। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होगा। यूपी आरओ एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? ए कुक्कुर, बी कुत्ता, सी पिल्ला या डी कुकुर। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, कुक्कुर जो है तत्सम शब्द है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हस्त का तद्भव है? ए हाथ, बी हाथी, सी हस्तिनी या डी हथियार। आंसर बताइएगा। हस्त का तद्भव शब्द क्या होगा इनमें से? जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, हस्त का तद्भव हाथ है। अगला प्रश्न है,
तिलक किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी देशज, सी तद्भव या डी संकर? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकेंड एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज या डी संकर? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रेलगाड़ी शब्द संकर है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, मोर का तत्सम होगा ए मयूर, बी मयूर, सी मोयूर या डी मऊर? आंसर बताइएगा। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मोर शब्द का तत्सम मयूर होगा। अगला प्रश्न है, चौकी का तत्सम शब्द है ए चौपाया, बी चतुष्पद, सी चतुष्पादिका या डी चतुष्कोण? आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी यूडीए एलडीए एग्जाम 2015 में आए हुआ प्रश्न है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। चौकी का तत्सम चतुष्पादिका है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी विदेशी शब्द या डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द? आंसर बताइएगा। संकर शब्द क्या है? जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है ए अच्छवाट, बी अच्छोट, सी अक्षरोट या डी असरोट? आंसर बताइएगा। यूपी आरओ एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अखरोट शब्द का तत्सम रूप अच्छोट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ए मेघ, बी ठेस, सी भौरा या डी जेठ? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मेघ जो है तत्सम शब्द है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है ए विदेशज, बी देशज, सी तत्सम या डी तद्भव? आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी आमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप है ए अस्थाली, बी थालिका, सी थ्याली या डी थाली? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। थाली का तत्सम रूप अस्थाली है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली? आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है ए जलद, बी बादल, सी हवा या डी पानी? आंसर बताइएगा। यूपी टीईटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। जलद तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, कपूर शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज? यूपी टीईटी एग्जाम 2015 में आया हुआ प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। कपूर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कर्पूर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है ए आतिशीबाजी, बी लफंगा, सी नारिकेल
ये डी चुगलखोर। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, चुगलखोर। यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी समान चयन परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।